यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग श्रवण कर रहे थे। देवी जो है प्रकृति स्वरूपिणी है और परमात्मा के अभिन्न है। वही परमात्मा ही है, उन्हीं से ही ये सृष्टि हुई है। और जितने सारे देवियां हैं ये सब उनके अंशरूप है, और जितने माताएं हैं ये सब देवी का ही स्वरूप है। यही इसमें बताया गया। भगवान ने परम ब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से जो प्रकट हुए चिन्मय देवताओं और देवियों का वर्णन देखो। सृष्टि से पहले ये जो गोलोक धाम बना है और वैकुंठ भी बना है, ये सब नित्य है, मतलब इनका नाश नहीं होता। बाकी सबका नाश होता और परमात्मा से ये पुरुष और प्रकृति हुई। उसी परमात्मा से दक्षिण भाग से 4 हाथ वाला नारायण उत्पन्न हुए, वाम भाग से 2 हाथ वाला नारायण हुए, और 2 हाथ वाले को कृष्ण कहा गए, 4 हाथ वाले को नारायण कहा गया है। और वही वैकुंठ में निवास करते हैं। उसके बाद वहाँ पर राधा के रूप में देवी के वामांश, ये नारायण के वामांश से देवी रूप जो उत्पन्न हुए 2 भुजे वाले, वही राधा स्वरूपिणी है, राधा ही है, और वो ब्रह्म रूपा है। और ये कृष्ण जो परमात्मा है उन्हीं से अभिन्न है, ये बताया गया।
और वहाँ पर नित्य रास होता है। तो ये इसमें अभी बता रहे हैं। नारद जी पूछ रहे हैं, बोले कि भगवान, बोले कि आपने देवियों के संपूर्ण चरित्र आपने बताया, मैंने संक्षेप से सुन लिया, लेकिन इसका बोध नहीं हुआ मुझे। आप जो है विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। बोले कि ये सृष्टि प्रक्रिया में सृष्टि की आद्य देवी कौन है, उनका प्राकट्य कैसे हुआ, जो पहले देवी है, और हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ वे प्रकृति पुनः 5 रूप से कैसे आविर्भाव हुए, ये बताइए। और संसार में इन जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, समय के अनुसार कालांश में जो देवियाँ उसी से उत्पन्न हुए हैं, उनका चरित्र जो है मैं सुनना चाहता हूँ विस्तार रूप से, आप मुझे बताइए। तो बोले कि नित्य आत्मा नभो नित्यम कालो नित्यो दिशो तथा विश्वानां गोलोकम नित्यम नित्य गोलोक एव च। जैसे आत्मा नित्य है, आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी मरता नहीं है, कि ना आत्मा का भी जन्म भी होता है, ये पहले बता दिए, हम भी पहले बताए थे। ऐसे आत्मा जैसे नित्य है, ऐसे ऊपर जो आकाश है, आकाश मतलब क्या है, आकाश मतलब शून्य है। आकाश का अर्थ क्या होता है, शून्य है। वो आकाश भी क्या है, नित्य है। आत्मा नित्य है, आकाश नित्य है। और काल भी जो है, काल भी खत्म नहीं होता। काल मतलब समय, ये काल भी नित्य है। और दिशा भी नित्य है। और जो है ब्रह्मांड गोलोक भी नित्य है। गोलोक नित्य है तथा उससे थोड़ा नीचे वैकुंठ भी नित्य है। नीचे वैकुंठ है, ऊपर गोलोक है। उसी प्रकार ब्रह्म की सनातनी लीला शक्ति जो है, प्रकृति भी नित्य है। ये जो बताया गया है, इसको पहले लोग इसको विश्वास नहीं करते थे। अभी वैज्ञानिकों ने एक दिखा रहे थे ना 3-4 साल पहले, मतलब आकाश में एक ब्लैक होल है, ब्लैक होल बता रहे थे। तो ये जो ब्लैक होल है, उसी के खोज में नासा ने भेजा, बेंगलोर वाले जब भेजे, अमेरिका भी भेजा है, पहले अमेरिका भेजा, अभी 4 साल पहले। तो उसी से मिला नासा के द्वारा। जैसे हम भगवान को पूजा करते हैं चतुर्धा मूर्ति के रूप में, इसी प्रकार एक चित्र आया, दिखा रहा है। आप देखोगे तो नेट में दिखता है, आप ढूंढोगे तो सर्च में वो आएगा ब्लैक होल के बारे में। आप भागवत में सुने हैं, द्वारिका के विषय में उत्तरार्ध में जब आया, एक पंडित था, उनका जन्म होते ही सब पुत्र मर जाते थे। तब उन्होंने जा कर के मरने के बाद पुत्रों के द्वारिकाधीश के सामने रोज चिल्लाता था और गाली भी देता था
ऐसे 6 पुत्र, 5वां पुत्र मरने के बाद 6 पुत्र जब हुआ, तब जो है अर्जुन ये बात सुनने लगे। तब अर्जुन ने संकल्प किया, मैं आपके पुत्र को रक्षा करूंगा, यहाँ कोई भी नहीं ले सकता। तब उन्होंने चारों ओर जो है वायु भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, ऐसे अपने तीर से चारों ओर बांध लिए और बंद कर दिए रास्ता। और जैसे उन्होंने जन्म लिया, इन्होंने वहाँ पर खड़े हैं और इन्होंने संकल्प किया था, अगर मैं रक्षा नहीं कर पाऊँगा तो मैंने भी ये जीवन नहीं रखूँगा, ये शरीर जो है अग्नि को समर्पण कर दूंगा। ये बात पर वो ब्राह्मण ने विश्वास किया, फिर अर्जुन के बात मान गए। फिर जैसे जन्म हुआ, 1 सेकंड भी नहीं है वो बच्चा मर गया। तब जो है वो ब्राह्मण चिल्लाने लगा, बोले क्या धनुर्धर हो, क्या हो, ये हो, वो हो। जैसे माँ बाप होते हैं इसी प्रकार वो भी होने लगा। और भगवान बोलते हैं, और इन्होंने द्वारिकाधीश है और इन्होंने इनके देश में मैं रह रहा हूँ, और मेरा जो है ऐसे 6 पुत्र चलेगी। ये कैसा भगवान है, क्या है? भगवान को निंदा करने लगा। अर्जुन ने जमलोक भी गए थे, वहाँ भी मिला नहीं। फिर आए तो देखे, फिर उन्होंने अपने को झांस देने के लिए जा रहे थे। तब भगवान ने उनको बुला करके भगवान ने अपने सारथी को बुलाए, अपने रथ में बैठ करके उन्होंने गए। और उन्होंने जाते जाते पूरा अतिक्रम कर लिए भूमंडल। उसके बाद जल आया, जल को अतिक्रमण करके गए। जाने के बाद वो भी एक अंधेरा रास्ता आया, जो कि ये रथ को लेकर के घोड़े नहीं जा पा रहे थे। और उनको भगवान ने सुदर्शन चक्र भेजा, जो कि आलोकित, वो जैसे हम टॉर्च दिखाते हैं इसी प्रकार प्रकाश दिखा करके आगे आगे सुदर्शन चक्र चला। उसके बाद जो है जहाँ पर उन्होंने पहुँचे, वहाँ पर कीर्तन हो रहा था, भजन हो रहा था, लोग जो है नृत्य आदि करते थे, आनंद उल्लास हो रहा था, भगवान की पूजा, आरती, कीर्तन, ये सब अर्जुन ने देखा। तब वहाँ पर जब पहुँचे, वही जो है परमात्मा के स्वरूप, ये तो अंश है, भगवान श्री कृष्ण जो है उन्हीं से आए हैं। तब उनसे जा कर के जब मिले, प्रणाम किए, तब उन्होंने बताए, बोले कि मैंने आप दोनों नर और नारायण के रूप में अवतार करने के लिए गए, और जाते ही इतने दिन हो गए, अभी लीला तो आपका संवरण होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये ब्राह्मण के बच्चे को मैंने चुरा के ले आया था। ये जाने का रास्ता जो जैसे बताया गया भागवत में, नासा में भी उसी प्रकार वही रास्ता बता रहे हैं। और होल पार करने के बाद जो है वैकुंठ जैसे उनके छवि जो है, आकृति का फोटो जो है उन्होंने भेजा। और वहाँ पर नासा ने क्या संग्रह किया? ओंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है वहाँ, जहाँ पर चतुर्धा के रूप में परमात्मा ध्यान योग में है, इसी का फोटो आया है। और उनका ध्वनि जो है क्या है? बोले कि ओंकार है। बोले कि ये ओंकार जो है, अभी वैज्ञानिकों ने बता रहे हैं, पहले शास्त्र बता रहा था
और ज्ञानी साधु संत बता रहे थे तो ये लोग नहीं मानते थे, लेकिन वो खुद जाने कि ये विश्व ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान करने वाला जो होता है वही ओंकार ही है। ये ओंकार जो है ये भगवान परमात्मा का ही एक रूप है, एक नाम है। इसी प्रकार यही इसको ही बोलते हैं कि अक्षर ब्रह्म। अक्षर मतलब जो क्षर नहीं होता, मतलब नाश जिसका नहीं होता, और इन्हीं से ही हमको जो है सब प्रकार के ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, उसी ओंकार से। इसलिए तो नित्य जो ओंकार का ध्वनि अपने इधर से निकालता है, उनको बहुत सारे बीमारियां से उनको मुक्ति मिलती है, और जो है उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, और उनको जो है परम ब्रह्म की प्राप्ति भी होती है। यही बताए। बोले कि यहाँ भी जो बता रहे हैं, बोले कि ये वैकुंठ के ऊपर गोलोक है। बोले कि ये जो है बता रहे हैं, बोले कि ये काल भी नित्य है, दिशा भी नित्य है, ब्रह्मांड गोलोक भी नित्य है, और गोलोक नित्य है तथा उससे थोड़ा नीचे वैकुंठ भी नित्य है। उसी प्रकार ब्रह्म की सनातनी लीला शक्ति प्रकृति भी नित्य है। मतलब ब्रह्म से जो उत्पन्न हुआ प्रकृति रूपिणी देवी जो है वो भी नित्य है। जैसे वो बता रहे हैं कि अग्नि के अंदर दहन करने का शक्ति जैसे अभिन्न है, इसी प्रकार जैसे चंद्रमा में शीतलता जो है उनका शक्ति है, जैसे कमल में सुंदरता उनका शोभा है, उनसे अलग कभी नहीं है। बोले कि इसी प्रकार परमात्मा से ये प्रकृति जो है नित्य निरंतर विद्यमान रहती है। इनसे परमात्मा से ये प्रकृति कभी अलग नहीं था। बोले कि जैसे बिना स्वर्ण स्वर्णाकार कुंडलम कर्तुमक्षम बिना मृदा घटम कर्तुम कुलालो ही निरस्वर। बोले कि बिना सोना लिए हुए कोई आपका जो है झुमका बना सकता है? सोनार बिना सोने से वो बना सकता है? नहीं बना सकता है। कुलाल जो है कुम्हार बिना मिट्टी से घड़ा बना सकता है? नहीं बना सकता है। बोले कि ये सब जो है इसी प्रकार ऐसे ये प्रकृति के बिना ये संसार जो है सृष्टि नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोले कि ये अधिष्ठात्री देवी है और उन्हीं से ही परमात्मा सदा शक्तिमान रहते हैं, और ये शक्ति स्वरूपा है प्रकृति। परमात्मा को बल जो प्राप्त होती है, बोले कि ये कहाँ से? बोले कि यही शक्ति, ये प्रकृति रूपा शक्ति है, यही है। ये सकार जो है ये क्या है? ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है शक्ति हम बोलते हैं ना। और ती जो है पराक्रम का वाचक है। ऐश्वर्य और पराक्रम देने वाला जो है वही शक्ति है। बोले कि उसी को शक्ति कहा गया है। बोले कि भगवान भगवत हम बोलते हैं ना, भगवती बोलते हैं। ये जो कि क्यों बोलते हैं? सब भगवान या भगवती ये हम कब बोलते? किसी को बोलते? बोले कि जिनके पास सब प्रकार के समर्थ हो। क्या क्या है? बोले कि 5 चीज होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, समृद्धि होना चाहिए, संपत्ति, यश और बल। ये 5 चीज रहने के कारण उसी को हम क्या बोलते हैं? भग बोलते हैं।
बोले कि उन गुणों से सदा संपन्न रहने के कारण ही हम उसी शक्ति को क्या बोलते हैं, भगवती बोलते हैं। ज्ञान भी है, समृद्धि भी है, समृद्धि मतलब बढ़ाने का क्षमता है, और संपत्ति भी है, जस भी है और बल भी है। इनसे बल और किसी का भी नहीं है, इसलिए उन्हीं को भगवती कहा गया है। ये सदा भगरूपा है। बोले कि इस संबंध होने के कारण परमात्मा को क्या बोलते हैं, भगवान हम बोलते हैं। भगवान किसको बोलते हैं मालूम हो गया? जिनके पास ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, यश और बल है, उसी को हम भगवान बोलते हैं। एक भी कमी हो वो भगवान नहीं है, वो जीव है। बोले कि ये 5 चीज रहने के कारण, बोले कि वही परमेश्वर अपने इच्छा शक्ति से संपन्न होने के कारण साकार और निराकार दोनों रूप से अवस्थित है। बोले कि इसी प्रकार, बोले कि ये तेज स्वरूप निराकार जोगी जन जो है सदा उसी रूप को नित्य निरंतर जो है ध्यान करते हैं। बोले कि अदृश्य, सबको देखने वाले, सर्वज्ञ, सबके कारण रूप सब कुछ देने वाले उसी परम ब्रह्म को वैष्णव जन जो है नहीं स्वीकार करते हैं। बोले कि वे कहते हैं तेजस्वी सत्ता के बिना किसी का तेज प्रकाश हो सकता है। बोले कि ये तेजोमंडल के मध्य अवश्य जो भगवान क्या है, तेज मंडल के अंदर, अग्नि के अंदर जो तेज है, वो जो शक्ति है, बोले कि वो क्या है? बोले कि वही परमात्मा की शक्ति है। इसमें आता है, बोले कि मेरे आज्ञा से ही, मेरे बल से ही ये वायु जो है प्रवाहित होती है, सूर्य चंद्र प्रकाश उदय अस्त आदि होते हैं। भगवान ने बताए, भागवत में भी आया, वेद में भी आया, विशास्मात बातो पवते, ये वेद में आया है। तो जो है ये सब देवता, मनुष्य, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत, ये सब जो है ये उसी परमात्मा के शक्ति से ही प्राप्त होकर, शक्ति बल प्राप्त होकर के वो अपने अपने कार्य करने लगते हैं। ये किसी का, परमात्मा के शक्ति के बिना हम हिल नहीं पाएंगे। आत्मा जब शरीर में नहीं रहेगा तब क्या बोलते हैं, आत्मा नहीं रहने पर वो निस्तेज हो जाता है। आत्मा जब शरीर से चला जाता है तब जो है हम उनको क्या बोलते हैं, सब बोलते हैं। आत्मा जब तक है उसी को जीव बोलते हैं हम। यही है, बोले कि वो स्वेच्छामय है, सर्वस्वरूप है और सभी कारणों के भी कारण है। कौन? आत्मा जो है। बोले कि वही परमात्मा ये सब है। बोले कि और इनसे शोभा जो है, परमात्मा कैसा है? बोले कि बढ़िया सुंदर है। बोले कि उन्होंने ही मयूरपुच्छ जो है अपने मुकुट में धारण किए हैं। उनके गले में मालती का फूल है, सुशोभित करता है। और उनके सुंदर जो है नासिका है, उनका मुखमंडल जो है मुस्कान तथा ये अत्यंत सुंदर है। इसलिए आप बोलते हैं ना सुंदराष्टकम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, बोलते हो कि नहीं भजन? भगवान का जो है ये सब सुंदर ही सुंदर है। बोले कि ये दैदीप्यमान और पीतांबर धारण करके परमात्मा जो है, बोले कि बहुत अलंकृत हो करके और सबको मंगल करने वाले सर्वमंगल रूप जो है उन्हीं का ही है। अमंगल किसका नहीं करते? आप क्या बोलते हो रामचरितमानस में? मंगल भवन
अमंगलहारी, सबको मंगल करने वाले, अमंगल को हरण करने वाले वही परमात्मा। बोले कि ब्रह्मा जी के आयु जिनके एक निमिष के तुलना में उसी परमात्मा परम ब्रह्म को कृष्ण नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मा जी का जो आयु है एक निमिष है जिनका, बोले कि ये कृष्ण मतलब क्या है? कृष्ण जी कृष और न, कृष मतलब उनकी जो भक्ति है, उनकी भक्ति, न जो है दास्य भाव से। भक्ति कैसे भगवान को किया जाता है? दास्य भाव से, जिनके है उसी को कृष्ण कहा गया है। बोले कि भक्ति और दास्य प्रदान करने वाले जो होते हैं वही कृष्ण है। कृष्ण का मतलब है नकार जो है वो भक्ति है, कृष जो है ये दास्य भाव है। दास्य भाव भक्ति जिनके द्वारा प्रदान होता है भक्तों को, उसी को कृष्ण कहा जाता है। ये तो शब्द का अर्थ तो अलग अलग होता है। और बताते हैं कृष्ण जो है, जो अपने और आकर्षण करते हैं उसी को कृष्ण बोलते हैं। बोले कि ये जो है, जब उनको जो है सृष्टि करने का इच्छा जब उनको हुआ है, एको हम बहुश्याम, जब बहुत होने का इच्छा उनके मन में आया, बोले कि उन्होंने उनके अंशभूत काल के द्वारा प्रेरित हो करके स्वेच्छामय प्रभु जो है अपने इच्छा से दो रूप हो गए, विभक्त हो गए। उनका वाम भागांश जो है स्त्री रूप है और दक्षिण जो है पुरुष रूप, ऐसे दो भाग बन गए। जैसे कि अर्धनारीश्वर देख रहे थे ना, ऐसे। बोले कि वाम भाग उत्पन्न जो है वो काम की आधार स्वरूपा है। वही उन सनातन महाकामेश्वर ने देखा, उनका रूप जो है अति मनोहर है और कमल की शोभा धारण किए हुए है। वो जो परादेवी है, उन्होंने जो है ग्रहण किया और उनको जो है सरस्वती नाम से उन्होंने नामकरण किया और उनको जो है अपने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। और पत्नी के रूप में जब धारण किया, उसी श्री कृष्ण ने वहाँ पर गोलोक में उन्होंने रासमंडल में उल्लास पूर्वक जो है रासलीला करने लगे। ब्रह्मा के दिव्य दिवस की अवधि के नाना प्रकार के श्रृंगार चेष्टाएं सब करने लगे उन्हीं के साथ, वो देवी के साथ। और ऐसे करते करते वो थक गए और सांस जो है देवी के क्षेत्र में थे। उन्होंने क्या किया, जब थक गए तब जो है उन्होंने नित्यानंदमय शुभ मुहूर्त में देवी के क्षेत्र में अपने तेज को उनमें आधान किया। जब आधान किया, क्रीड़ा के अंत में हरि के तेज से परिश्रांत उन देवी के शरीर से क्या हुआ, पसीना निकला, श्वेत पसीना निकलने लगा। और उनका जो है श्वास भी जो है बड़े जोर जोर से चलने लगे। बोले कि वो श्वेत जो है विश्व गोलोक बन गया। वो पसीना जो है एक पिंडाकार बन गया, वही गोलोक बन गया। और वो जो निश्वास है, ये वायु जो है समष्टि वायु बन गया, उन्हीं से, उसी परमात्मा से। समष्टि वायु मतलब ये जो वायु अभी प्रचलित हो रहा है वही वायु बन गया।
बोले कि ये जगत में सब प्राणियों के जीवन का आधार वो वायु बन गया। बोले कि उसी वायु के वामांग से उनकी प्राण प्रिया पत्नी प्रकट हुई, उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण बोलते हैं। उसी प्राण से उत्पन्न हुआ है ये 5 वायु, और उनका अधोगामी है, और उनके प्राण रूप पुत्र भी उत्पन्न हुआ है। स्वेद के रूप में निकले जल जो है उसके अधिष्ठाता महान क्या है, बोले कि वरुण देव हुए, और उनके वामांग से उनका पत्नी उत्पन्न हुई, वही वरुणी है, वरुणानी प्रकट हुई। बोले कि भगवान कृष्ण जो है चिन्मयी शक्ति से उन गर्भ में आदान जो किया था, उन्होंने गर्भ का धारण किया, और बोले कि 100 मनवंतर के बाद ब्रह्म तेज से दीप्यमान जो है एक बच्चा उत्पन्न हुआ। जब वो बच्चा उत्पन्न हुआ तब जो है वो देवी जो है उनको, उस बालक को क्या किए उन्होंने, वो देवी ने उनको छोड़ दिए, वही पड़े रहे वो बालक। तब जो है भगवान के मन में, परमात्मा के मन में बड़ा दुख हुआ, और उन्होंने ब्रह्मांड गोलोक में वो बच्चे को छोड़ दिया, और बालक को त्यागने के बाद भगवान जो है उनको श्राप दिए। बोले कि तुमने इनको जो बच्चे का त्याग किया, तब जो है आप लोगों के जो देवी है, आप लोगों के निसंतान आप बन जाओगे, आपके पास कभी कोई संतान आपसे उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के कोई संतान है ही नहीं। पार्वती जो है उनके औरस पुत्र नहीं है, कार्तिकेय और गणेश। उन्होंने अपने लगाया हुआ हल्दी का मेल शरीर से छुड़ा के इकट्ठा किए, भगवान ने आकर के वो पिंड को जीवन्यास दिए भगवान विष्णु ने, तब गणेश का उत्पन्न हुआ। और कार्तिकेय का भी इस प्रकार हुआ, जब शिव पुराण सुनोगे तब बताएंगे उसमें। बोले कि इसे, और ये जो है उनके, बोले कि वही परमात्मा के अर्धांग से कमला और दक्षिण अर्धभाग से राधिका प्रकट हुए। बोले कि इस बीच श्री कृष्ण जो है द्विधा रूप में प्रकट हो गए। दक्षिणार्ध में द्विभुज हुए, मैं आपको बताया था, और वो जो वामार्ध है से वो चतुर्भुज रूप हुए। बोले कि सरस्वती देवी से कहा कि तुम इस विष्णु की कामिनी बन जाओ, चतुर्भुज रूप को आप ग्रहण करो। द्विभुज के साथ राधा जी को बोले कि तुम ग्रहण करो। इसी प्रकार प्रसन्न होकर के उन्होंने लक्ष्मी को नारायण को समर्पण कर दिया। इसी प्रकार ये देवियों का उत्पन्न हुआ। राधा के अंश से प्रकट जो दोनों उत्पन्न हुए, लक्ष्मी और सरस्वती, ये निसंतान ही रहे। भगवान का जो श्राप हुआ, और इस अंग से चतुर्भुज रूप जो है प्रकट हुए पार्षद, ये भगवान के साथ ही रहे। बोले कि जो बच्चा जन्म हुआ था छोड़ करके गोलोक में आ गए, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जिस बच्चे को आपने देखने लगे,
बटपत्र के ऊपर सोया हुआ है और चारों ओर जल ही जल है, अकेले है, अपना अंगूठा को चुचुमता है। बोले कि ऐसे, बोले कि वही जो है वो बच्चा वहाँ पर पड़ा रहा, उनको भूख लगी तो ऊपर देखने लगा, तब देखा तो कुछ मिला ही नहीं, जोर से भूख लगाई। तब उन्होंने परमात्मा को ध्यान किया। जब ध्यान करने लगे तब परमात्मा ने उनको दर्शन दिए और उनको बोलने लगे, तुम ही ये संसार का मतलब विष्णु बन जाओ। तब उनको जो है विष्णु बनाने, बोले कि भूख प्यास से रहित हो, मेरे जैसा तुम बनो और आप जो है आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करो और संसार का मेरे पास जैसे जैसे शक्ति है, तो बोले कि मेरा जैसा जैसा शक्ति है आपको भी वो प्राप्त हो। इसी प्रकार ये नारायण का जो है उत्पन्न हुआ। नारायण किस लिए बोलते हैं? जल के अंदर निवास करने के कारण, नार मतलब जल है, अयन मतलब घर है, जिनका घर जल में हो उसी को नारायण कहा गया है। तो ये नारायण जो है वो जो आदि शक्ति से उत्पन्न हुआ, परमात्मा और आदि शक्ति से उत्पन्न हुआ जो बच्चा जो है, देवी ने जो छोड़ करके चले गए, उनको और ग्रहण नहीं किए, तब उसी बच्चे जो है वहाँ पर पड़ा रहा। तब उन्होंने चिंतन किया और भूख प्यास लगा तो कोई उनको भोजन भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तब उन्होंने जोर जोर से चिल्लाने लगा, तब जो है देखा कोई सुनता ही नहीं है। तब उनका वो स्मरण आया, तब जो है उन्होंने भगवान का चिंतन किया, परमात्मा का। जब परमात्मा का चिंतन हुआ तब परमात्मा ने उनके पास आए और उनको बोलने लगे, बोले कि तुम जो है मेरा चिंतन किया इसलिए तुम नारायण बन जाओ और तुम्हें सब प्रकार के ज्ञान, शक्ति, समृद्धि सब कुछ जो है भगवान के पास जो जो 5 शक्तियाँ हैं आपको भी प्राप्त हो, आपको भी वर देने का शक्ति भी रहना चाहिए। ये सब जो है उनको बताए और बोले कि आप ही जो है संसार बनाओ। इसी प्रकार उन्होंने ऐसे बोले। उसके बाद उसी बालक जो है रोना बंद कर दिया और वही नारायण बन गए। नारायण बन करके शेषनाग के ऊपर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया, वहाँ पर ध्यान किए। बोले कि उसी परमात्मा की शक्ति की उन्होंने ध्यान किए हर समय और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किए और ब्रह्मा जी को उन्होंने निर्देश दिए सृष्टि संरचना करने के लिए। और ये इसी प्रकार ये देवी से ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। बोले कि ये गोलोक में ये भगवान जो है कृष्ण और राधा जो है वहाँ पर नित्य रास होता है। बोले कि हे देवी तुम्हें जो है मेरे अंश रूप है भगवान बोलते हैं। बोले कि चतुर्भुज नारायण का सेवन करो, वे सदा वरुण तरुणावस्था में ही विराजमान है। देवताएं कभी बूढ़ा नहीं होते, देवता जितने हैं कभी उन्होंने बूढ़ा नहीं होते, वृद्धावस्था नहीं होते, हर समय तरुण अवस्था है। बोले कि उसी नारायण को तुम जो है ग्रहण करो
इसी प्रकार करोड़ कामदेव के समान वो सुंदर है और उनको ही आप ये करो। इसी प्रकार उन्होंने उनको बोल करके ग्रहण किए। बोले कि उन्हीं से ही, वही नारायण से ही ब्रह्मा विष्णु शिव अनंत धर्म सनकादि मुनीश्वर देवता सप्त ऋषि ये सब राजा मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग आदि सब उत्पन्न हुए। और उन लोगों ने किसका उपासना किए? बोले कि वही आदि शक्ति रूपा सरस्वती का ही उपासना करने लगे। इस प्रकार बोले तब जो है, बोले कि ये जगत जननी सरस्वती, वो पूछ रहे हैं बोले कि इनका पूजन कैसे होगी? बोले कि इनका पूजन जो है बोले कि देखो शुद्ध आसन पर बैठना है, स्नान करके शुद्ध स्फटिक जो है सफ़ेद कलर का आसन धारण करके वस्त्र धारण करके उसी जो चिंतन करता है, स्फटिक माला से जाप करता है गुरु मंत्र का, उनको जो है माता जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार उन्होंने बताया। बोले कि 9 दिना तक कोई जो है सालों भर करते हैं, कोई कुछ करते हैं किसी प्रकार। बोले कि उनमें जो है माखन दही और धान का लावा, तिल का लड्डू, सफ़ेद गन्ना और गन्ने के रस, उसी प्रकार बनाया हुआ गुड़, मधु और स्वस्तिक एक प्रकार के मक्खन है वो, और शक्कर, सफ़ेद धान का बिना टूटा हुआ चावल, बिना आंवले, और श्वेत धान का चिवड़ा बिना उबाले, उबाला हुआ चिवड़ा नहीं है, बिना उबाला हुआ। उबाला हुआ चिवड़ा जो है वो भोग नहीं लगता। बोले कि इसी प्रकार जो है ये सब पदार्थ में, और आटे से घृत में तले हुए पदार्थ जो बनाते हैं, ये मिठाई आदि, मिष्टान, नारियल का जल और कुसेरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, सुंदर बेल, बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध जो फल फूल है, ये सब जो है ऋतु फल, ये नैवेद्य के रूप में देना। और उनको जो है माता जी के पास सुंदर शंख रखना, श्वेत पुष्प की माला बना करके पहनाना, श्वेत वर्ण का हार उनको पहनाना, आभूषण जो है भगवती सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। बोले कि इसी प्रकार जो पूजन आदि करते हैं, इसी प्रकार साज सज्जा करके आसन शुद्धि करके माता जी का मंत्र जो जाप करता है और कवच आदि का पाठ करना चाहिए। सरस्वती कवच भी जो है जो पाठ करता है, बोले कि उनको जो है सब प्रकार के ज्ञान, बुद्धि, बल, धन, ऐश्वर्य की सब प्राप्ति होती है। ओम ह्रीं सरस्वती स्वाहा, ये कवच है। उनको बार बार ह्रीं विद्या पिष्टा त्रिदेव्यै स्वाहा, ये सब कवच का मंत्र है। ये मंत्र बोल करके सदा जो है माता जी के पैरों के और रक्षा करके ऐसे बोलना चाहिए। ये कवच का पाठ है। और आगे बढ़ते हैं, ये माता सरस्वती की याज्ञवल्क्य जी ने भी इनका जो है पूजन किए, तब जाके इतने बड़े बड़े विद्वान हुए। माता की जो पूजन आदि करते, देखो कालिदास महामूर्ख थे, कुमार संभव में आप पढ़े हुए होंगे, उनका जो जीवनी है वो बड़े मूर्ख थे, बिल्कुल उन्होंने पढ़े ही नहीं। तब जो है उन्होंने जिद्दी किए, तब जो है माता जी का अनुष्ठान किए, तब माता जी उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद
बोले कि तुम्हारा तो ज्ञान नहीं है। तब जो है उन्होंने जा करके जल के अंदर 6 बार डुबकी लगाए, 7 बार जब डुबकी लगाए तब जो मिला, तब उन्होंने इतने बड़े विद्वान बने। कालिदास जैसे विद्वान संसार में कोई नहीं है। ऐसे ये माताजी का जो ये करता है, लक्ष्मी, सरस्वती और माँ का दुर्गा, काली जो है, इन तीनों का जो नित्य पूजन करता है, नित्य जो है उनका बीज मंत्र का जाप करता है, उनका कवच आदि पाठ करता है, तो उनको जो है कभी विपत्ति नहीं आती। सप्तशती में है अंत में जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो नित्य पाठ करता है, उनको कभी भी अमंगल उनका नहीं होता है। और उसी सिद्ध कुंजिका को पाठ करके ब्रह्मा जी ने ये मंत्र दिया था मेघनाद को, इंद्रजीत को। उन्होंने ही उसी यज्ञ कर रहा था, उसी मंत्र से। अगर विघ्न नहीं डालते यज्ञ में, तब उन्हीं से जो रथ निकलता, वो रथ से बैठ करके युद्ध में जाएगा तो उनको भगवान परमात्मा भी मार नहीं सकते। इसलिए उनका जो है युद्ध पूर्ण ना हो, तब जो है वानर सेना ने जा करके वहाँ पर उनका यज्ञ विध्वंस किए, तब जाके मेघनाद ने मरा। तब जो है नारद जी ने पूछ रहे हैं, बोले कि भगवान, ये तो देवी गोलोक धाम में रहने वाले, ये धरा पृष्ठ में नदी के रूप में कैसे आए? सरस्वती भी है और गंगा जी भी है, और उधर जो है लक्ष्मी के रूप में गंडकी है, वही है, तो ये कैसे आए? तब भगवान ने उनको बताने लगे। बोले कि एक दिन क्या हुआ, गोलोक में ये भगवान विष्णु के ये 3 पत्नियां हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा जी। और गंगा जी जो है, तीनों देवियां एक साथ बैठे थे, और गंगा जी जो है भगवान को देख करके मुस्कुराने लगे, कामातुर हो करके। ये दृश्य देख करके सरस्वती जो है बड़ा क्रोधित है, लक्ष्मी जो है बड़े शांत स्वभाव वाले हैं, उनके अंदर जो है क्रोध आ गया। क्रोध जब आ गया, तब उन्होंने गंगा जी को बोलने लगे, बोले कि आप जो है धर्मनिष्ठ है, श्रेष्ठ है, उत्तम पति का बुद्धि जो है अपने जो है सभी पत्नियों को समान भाव से देखना चाहिए। और ये जो है गंगा जी आपको देख कर के मुस्कुराए, आप भी मुस्कुरा दिए, लेकिन हमको आप देखे नहीं। ये ईर्ष्या में जलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं कि 1000 पुरुष एक साथ रह सकते हैं, 2 माता कभी अपने माँ बेटी भी समवयस्क जो होते हैं एक साथ नहीं रह पाएंगे। यही है, क्योंकि एक दूसरे से जलने लगेंगे। तब ये बोलते 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 उनको बड़ा क्रोध आ गया, और सरस्वती माता ने गंगा जी को श्राप दे दिए। बोले कि तुम जो है मानते हो कि ये पति मेरा ही है, ऐसे सुंदर भी हो और पति मेरे से ये हो, इसलिए तुम जो है जा करके नदी के रूप में बहो, और जो है सब पापियों ने आपको जो है आपके अंदर प्रवेश करेंगे, और सब पापियों को पाप जो है आप ग्रहण करोगे। इस प्रकार जब बोलने लगे, तब गंगा जी भी बड़ा क्रोधित हो गए। भगवान जब ये सब गुस्सा होने लगे, लक्ष्मी जी बड़े शांत थे, उन्होंने शांत कराए, फिर भी ये लोग माने नहीं। तब जो है भगवान ने उधर उड़ करके सभा के लिए चले गए।
तब ये भगवान चली जाने के बाद ये सापासपी सब होने लगे। फिर गंगा जी ने सरस्वती को श्राप दी, बोले कि तुम भी जो है मर्त्यलोक में जाओ, वहाँ पर जो है तुम नदी के रूप में प्रवाहित हो। ऐसा जब हुआ तब सरस्वती ने और गंगा जी के अंदर झगड़ा होने लगे। तब जो है सरस्वती बड़ा बलवान है और उनका शक्ति ज़्यादा है, उन्होंने गंगा जी का केस पकड़ करके और उनको घिसटने के लिए जा रहे थे। माता लक्ष्मी जो है बीच में खड़े हो गए। लक्ष्मी को देख करके उन्होंने कुछ बोले नहीं, उन दोनों को छुड़ा रहे थे। उनको भी उन्होंने श्राप दिया, बोले कि तुमने भी जो है मर्त्यलोक में जाओ, वृक्ष बन जाओ, इसी प्रकार नदी बन के बह जाओ और आपको देख करके पापी जन जो है मुक्ति मिलेंगे, भगवान को प्राप्त होंगे। इसी प्रकार उन्होंने दिए। उसी के बाद इन लोगों का ये सब काम खत्म होने के बाद जब भगवान आए, तब भगवान ने ये सब बात भगवान को अच्छा नहीं रहा। तब उन्होंने बोले कि आप इस जगह में, जिस जगह में आप रह रहे हो, यहाँ पर इस प्रकार झगड़ा करने वाले स्थान ये नहीं है और आप जो है यहाँ रहने की योग्य नहीं हो। तब जो है मैं एक पत्नी के रूप में लक्ष्मी को ही पास में रखूँगा, आप इधर दोनों जो है एक शिव जी के जटा में रहेंगे गंगा जी, और सरस्वती को बोले कि तुम ब्रह्मलोक चले जाओ, ब्रह्मा जी के पास रहो। इसी प्रकार उन्होंने बोले और तुरंत आप जो है मर्त्यलोक जा कर के नदी बन जाओ। तब ये होने के बाद तब जो है इन्होंने बोलने लगे, लक्ष्मी जी बोले कि हे भगवान, आप जो संत स्वभाव वाले हैं और जो उत्तम पति होते हैं वो कभी पत्नियों का दोष नहीं देखते, वो जो है समझाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने बहुत स्तुति किए भगवान का। और भगवान बोले मैंने जब बोल दिया आपको लेना पड़ेगा और आप जो है अपने अपने स्थान में रहो और कुछ समय के बाद आप आ जाओ। गंगा जी बोले कि गंगा जी को बोले तुम जो है शिव जी के मस्तक में रहोगे, जा कर के स्वर्गलोक से जब गिरोगे, वैकुंठ लोक से ब्रह्मलोक आओगे, ब्रह्मलोक से स्वर्गलोक आओगे, स्वर्गलोक से जब मर्त्य में जाना है तब जो है आपका बैग को संभालने वाला कोई है ही नहीं। तब जो है शिव जी आपके बैग को धारण करेंगे अपने जटा के अंदर। तब उन्होंने माता जी को बताए, बोले कि तुम जो है शिव जी के मस्तक में रहोगे और वहाँ पर शिव जी के मस्तक से आप प्रवाहित हो करके जाओगे। जब भागीरथी तपस्या करेगा पितरों का उद्धार के लिए, उन्होंने जब तपस्या करेगा और आप जो है शिव जी के जटा से निकल करके जाओगे और जहाँ पर सरस्वती के साथ आप मिलोगे रास्ते में, तब जो है ये सरस्वती उधर श्राप से मुक्ति हो करके वो आ जाएगी ब्रह्मलोक में। तब जो है ऐसे उनका श्रापाश्रापी हुआ। तब जो है ये हिमालय से निकले हुए बद्रीनाथ के पास से ही सरस्वती आए। इधर जो है गंगा जी भगीरथी जो है गंगोत्री जहाँ है उधर से उन्होंने निकले पितरों को उद्धार करने के लिए। पहले गंगा जी का उन्होंने तपस्या किया बहुत साल तक। गंगा जी जब प्रसन्न हुए, गंगा जी बोले हे भगीरथ, मैं तो जाऊंगी लेकिन मेरा बैग को कोई भी धारण नहीं कर पाएगा। अगर धारण करोगे, जब अगर नहीं करोगे
तब मैं जो है पातालगामी हो जाएगा, मैं जो भी पातालगामी हो जाऊंगी तब जो है आपके पितरों कैसे उद्धार होंगे। तो इसलिए तुम धारण करने का, भागीरथ ने पूछने लगे, बोले कि हे माता आपको धारण कौन करेगा। बोले कि आप जो है शिव जी को मनाओ। फिर उन्होंने, भागीरथ ने शिव जी का उपासना किया, तब शिव जी जो है संतुष्ट हो गए और शिव जी गंगा जी को धारण किए, क्योंकि पहले ही ये तो श्रापित थे और बाद में भागीरथ भी जब उपासना आदि किया तब भगवान शंकर ने भी उनके बात पर राजी हो गए और उनको धारण किए और उसी उनको जो है धारण करके जटा में बहुत दिन तक बांध के रखे। बोले कि तुम्हारा जो उग्र स्वभाव है, ये उग्र स्वभाव शांत होना चाहिए, गंगा जी बड़े उग्र है। और तब जो है भगवान शंकर के, भगवान शिव जी ने गंगा जी को अपने जटा में बांध करके रखे। बोले कि तुम्हारा अहंकार मिटना चाहिए। जब उन्होंने वहाँ पर रह करके दुखी हुए तब जो है फिर भागीरथ ने तपस्या किया, तब इन्होंने शिव जी को क्षमा याचना किए गंगा जी, तब जो है उधर जटा से निकल करके नीचे आए, गोमुख से वही जो है निकल करके आए और भागीरथी नाम पे पहचाना गई। और संगम जो है सरस्वती के पास, सरस्वती नदी के साथ उनका मिलन जो हुआ प्रयाग में हुआ, वो संगम क्षेत्र है। गंगा जमुना सरस्वती तीन जो है एकत्रित हुए। अभी जो है सरस्वती नदी पातालगामी हो गई है और यहाँ हिमालय के आसपास तक ही उनका प्रवाह है और ये नीचे जो है सूखा पड़ा है, ये हरियाणा हो करके इधर से ही हो जाती है, वही सूखा पड़ा है और उससे उनका उद्धार हुआ। इसी प्रकार इन्होंने बोले और लक्ष्मी को बोले कि हे देवी, तुम जो है वृक्ष के रूप में जन्म लोगे और तुलसी के नाम में विख्यात होगे और तुम जो है बोले कि आप जो है जीवन भर आप शंखचूड़ नाम के राजा को जो है आप विवाह करोगे और वो जो है आपके सतीत्व के बल पर वो जो शंखचूड़ है वो मरेगा नहीं और देवताओं को सताएगा और वो राक्षस स्वभाव वाले हैं, मेरे अंश में ही उत्पन्न होगा। बोले कि आप जो है वो मेरे अंश के रूप में हैं। और तब जो है उन्होंने बोले ना, भगवान मैं कैसे कब आपका चरण स्पर्श करूँगा। बोले कि मैंने एक क्षण भी अगर आपका चरण स्पर्श नहीं करूँ तो जो है मुझे अच्छा नहीं लगता है और मेरा फिर जो है मन इधर उधर रहती है। तब जो है भगवान मैं आपका चरण कब स्पर्श करूँगा। तब भगवान ने बोले शंखचूड़ के विवाह करके आप जो है उनका आपका सतीत्व जब नष्ट मैं करूँगा तब जो है शंखचूड़ मरेगा, तब जो है आप मुझे प्राप्त होगे लक्ष्मी के रूप में। फिर उसी समय तक आप तुलसी के नाम पे रहोगे और वहाँ आप मर्त्य में लोग जो है तुलसी के रूप में आप वृक्ष बन जाओगे और जो उसका सेवन नित्य करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, चाहे कितने बड़े पापी ना क्यों ना हो। बोले कि गोहत्या करने वाला, कृतघ्न, ब्राह्मण का वध करने वाला और जो एकादशी संध्या उपासना विहीन रहने वाला लोग भी हो, उन्होंने आपका नित्य दर्शन करना और आपका चरण पादुका पाना, तुलसी जल आदि जो पाते हैं उनको जो है
भगवान विष्णु की ही प्राप्ति होती है। बोले कि इसी प्रकार ये जो है बताए भगवान ने, बोले कि उसके बाद आप जो है गोलोक धाम में रहोगे मेरे साथ अकेले वैकुंठ में, और सरस्वती जो है ब्रह्मा जी के पास चले गए, और गंगा जी प्रवाह के नदी के रूप में नीचे रहने लगे। इसी प्रकार ये देवी से ही सारा संसार उत्पन्न हुई है। ये नदी आदि जो है पंच महाभूत, ये जितने सारे जीव जंतु जो सृष्टि बना है, ये सब परमात्मा का ही खेल है। वही परमात्मा जो है शक्ति के रूप में वही देवी है, और उसी देवी से ही ये जो है उत्पन्न हुए हैं सराचर जगत। उसी देवी को बार बार नमन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनको नित्य जो करता है। अभी हम इसी जन्म में जो दुख भोगते हैं, पहले जन्म में हमने शास्त्र इसमें बताया गया, जो दुखी होते हैं इसी जन्म में, दुख होने का कारण है पहले जन्म में उन्होंने ये देवी का कभी उपासना नहीं किया, कभी दर्शन नहीं किया, कभी बीज मंत्र का पाठ नहीं किया, जाप नहीं किया, तब जो है इसके कारण ही उनको दुख भोगना पड़ता है। बोले कि प्रातः उठ करके जो मेरा नाम लेता है, दुर्गा का नाम लेता है, तो उनको जो है सारे कष्टों से उसको मुक्ति प्राप्त होती है। इसका महात्म्य इसी प्रकार है। आगे की बात हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।